आप अपना परिचय देते हुए अपने किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे उसके बारे में बताइए। ऐसा है, हमारा नाम है भानु प्रताप सिंह और भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आज हम इस समय माननीय रूपेश त्यागी गाजियाबाद, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके कार्यालय में गाजियाबाद में बैठे हुए हैं और ये त्यागी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब आप बताइए क्या हमको पूछना चाहते हैं और क्या हमसे जानकारी लेना चाहते हैं। किसानों के बारे में जानकारी लेना चाहो तो किसानों के बारे में जानकारी ये है कि ये देश 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहा था। तमाम लोगों ने जान तक की कुर्बानी दी। उसके बाद एक महात्मा गांधी हुए और महात्मा गांधी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो अंग्रेजों की मुट्ठी इंग्लैंड में जाके खुली थी, देश आजाद हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य है ये कृषि प्रधान भारत का 80% किसान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और समस्त जातियों के किसान ये आज तक गुलाम हैं राजनेताओं का। जो राजनेता आजाद हुए उन्होंने तो अपनी तनख्वाह बढ़ा ली, अपनी निधि बढ़ा ली, अपने सारे सिस्टम, फ्री रेल में चलेंगे, फ्री जहाज में चलेंगे, फ्री सड़क पे चलेंगे, टोल देंगे नहीं है और तनख्वाह भी लेंगे और हमारे वोट से चुन भी जाएंगे और उद्योगपति 10 लाख लगा के 50 लाख में फॉर्च्यूनर बेच देंगे और हम किसनटा जो पैदा करेंगे, गन्ना पैदा करेंगे तो गन्ना का भाव ये मिल रहा है कि मजदूर की तो मजदूरी है 500 रुपया और 1 कुंटल गन्ना मुश्किल से तैयार कर पाता है, काट के, छील के, रख के। तो और उसकी 350 कीमत है, 350 कीमत है और 500 रुपया मजदूरी है। और हम गेहूं पैदा करें, कीमत सरकार लगावे, हम गन्ना पैदा करें, कीमत सरकार लगावे, हम धान पैदा करें, कीमत सरकार लगावे। हाँ जी, क्या चाहते हो? तो सरकार से आप ये प्रत्यारोप कर रहे हैं या फिर किसानों की आय और सम्मान और हितों की रक्षा के लिए यूनियन क्या कर रही है उसके बारे में बताएं। ऐसा है, यूनियन ये कर रही है और यूनियन ये करती है कि यूनियन सरकार को आगाह कराती है, सरकार को ज्ञापन देके अपनी मांग रखती है। लेकिन सभी सरकारों ने, अब तक की सरकारों ने, वो राजीव गांधी से हम मिले थे 1985 में, उसके बाद जितने प्रधानमंत्री हुए, चाहे देवेगौड़ा हुए, चाहे वो नरसिंह राव हुए, चाहे अटल बिहारी हुए, चाहे मनमोहन सिंह हुए, सबसे मिलकर बात रखी थी। इन प्रधानमंत्री से मिलने 20 में और 21 में गए थे तो इन्होंने दिल्ली के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा के दिल्ली में घुसने नहीं दिया था। तो अब जब घुसने ही नहीं देते, बात ही नहीं करते, तो बात मान क्या लेंगे किसानों की। 80% किसानों को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। अब बताते हैं कोई अमेरिका से डील कर रहे हैं, अमेरिका से डील कर रहे हैं, उसमें भी सत्यानाश कर देंगे किसानों का। जो काम करते, नोटबंदी कर दी, उसमें किसानों, कुछ लोग पढ़े लिखे लोग कहते नोटबंदी से और किसानों से क्या मतलब। अरे मतलब ये था कि हमारा लड़का आलू करता था, 4000 बीघा पट्टे पर जमीन लेके, और नोटबंदी कर दी, आलू बिका, 1 रुपए का नहीं बिका, दूसरी साल भी बिका, तीसरी साल भी बिका और तीसरी साल 24 जनवरी सन 18 को उसने अपने यहाँ मार के कनपट्टी में गोली मर गया। जैसे कि आप स्वर्ण समाज से भी आते हैं, तो स्वर्ण समाज के लिए जैसे ये यूजीसी कानून लाने के सरकार सोच रही है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी कानून लाएगी और सब श्रवण समाज पूरा जो है, श्रवण समाज जो है, हाई कास्ट जैसे ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, कायत हैं और भी जो भी श्रवण समाज में आते होंगे, वो आंदोलन करेंगे तो उनका हम साथ देंगे। जैसा कि आगामी चुनाव भी आ रहे हैं जिला पंचायत में, तो आपके क्रांति दल के भी चुनाव में किसान क्रांति दल हमने जब दिल्ली में नहीं घुसने दिए थे तभी से ऐलान कर दिया है कि अब हम चुनाव जीत कर दिल्ली में जाएंगे, उसको प्रधानमंत्री नहीं रोक पाएंगे। हम अब
अब हमने पूरा पक्का इरादा कर लिया है कि जिला पंचायत के सभी चुनाव लड़े जाएंगे। रूपे त्यागी जी, ठीक है। जिला पंचायत के सभी लड़े जाएंगे और एमएलए के सभी 403 सीट लड़ी जाएंगी और एमपी की 543 सीट लड़ी जाएंगी और जिस प्रदेश में चुनाव होगा वो भी लड़ा जाएगा। अभी हम इतने कमजोर नहीं है, न इतने बुढ़े हैं, खूब भाग सकते हैं, खूब भाषण दे सकते हैं, खूब कह सकते हैं और 100% ईमानदार हैं और हमने सब अपना बर्बाद कर दिया है। हमने कहीं किसी से 1 रुपया बेईमानी का नहीं लिया है, इसलिए बेईमान राजनेताओं को राजनीति से आउट करेंगे और जो धर्मवाद और जातवाद पर राजनीति करते हैं नेता, उनको भी राजनीति से आउट करेंगे। हम खुद जीतेंगे, एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे और किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। जय जय श्री राधे। जैसा कि अभी पंडितों को लेकर तंग कसे जा रहे हैं, अभी जो पंडितों के लिए मूवी आई है रिश्वतखोर पंडित, आप उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? जैसा क्षत्रियों ने हमेशा पंडितों को सम्मान दिया है, आप उस बारे में क्या बताएं? सम्मान दिया, हम अब भी सम्मान दे रहे हैं पंडितों को। जो रिश्वतखोर पंडित आई है वो नहीं आनी चाहिए थी। ये दिमाग खराब है, ऐसी बातें, इस तरह की बातें, इस तरह के किसी जात को अपमानित क्यों करते हैं? हम उसमें पंडितों के साथ हैं पूर्ण रूप से। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिसने बनाई होगा जिम्मेवार है, हमें क्या मालूम कौन ने बनाई है। अच्छा, तो आप सरकार से अपने किसानों को लेकर क्या मांगे रखना चाहते हैं? लेकर ये कह रहे हैं कि किसान आयोग का गठन कर दो और किसान के संपूर्ण कर्जे माफ कर दो। यदि दुर्घटना में मरे किसान तो 1 करोड़ रुपया दो और पुलिस वाला शहीद हो जाए कोई भी हमारा भाई तो उसको 2 करोड़ दो। मीडिया चौथा स्तंभ होता है, तो इसको यदि घायल हो जाए मीडिया कहीं रिपोर्ट लेने में तो 2 करोड़ और बिल्कुल नहीं सटक जाए सीताराम मर जाए तो 4 करोड़। और जो सेना, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी, वो सीआरपीएफ जो देश को आजाद रखने में कामयाब हैं, उनको यदि वो शहीद कहीं हो जाते हैं तो 5 करोड़ रुपया दिया जाए। और जो तुम कह रहे हो पागलपन की बात कि हम प्राइवेट में दे देंगे जहाज को, प्राइवेट में दे देंगे रेल को, प्राइवेट में दे देंगे बिजली को, तुम सब प्राइवेट में दे दोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब ले लिया था और फिर राज्य कर लिया था भारत पे। ऐसे ये जो तुम दे रही हो उद्योगपति भारत पे राज करेंगे और तुम्हारा लोकतंत्र खत्म कर देंगे। इसलिए किसी को प्राइवेट में मत दो, केवल और केवल ये कर दो कि खाद्यान्न के लिए बिजली की जरूरत होती है, इसलिए पूरे देश का, भारत का, चाहे गन्ने में कितना भी पानी लगाओ, चाहे गेहूं में लगाओ, चाहे आलू में लगाओ, चाहे धान में लगाओ, बिजली फ्री कर दो, बाकी राजनीति करो। ऐसा नहीं करोगे तो हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के तुमको हरा देंगे और तुमको राजनीति से आउट कर देंगे। जय जवान जय किसान।